आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में मैं जो कुछ भी बताया था आप लोगों को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग उसका प्रैक्टिस किए होंगे। आइए आज मैं चर्चा करता हूं अगले टाइप के प्रश्न पे, है ना। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था उसी बात को पुनः दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में जो भी प्रश्न आपको आएंगे उसके बनावट स्ट्रक्चर से ही आपको लॉजिक लगाना है। अलग अलग स्ट्रक्चर के जो प्रश्न होंगे उसे अलग अलग तरीके से बनाना है आपको। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये आपको है ना सर्कल में दिया है ना। इसे आप क्या करेंगे, आप जब भी इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो देखिएगा आपस में इसको ऐड करके लिख सकता है, आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता है, आपस में इसे मल्टीप्लाई कर सकता है, आपस में इसे डिवाइड करके बीच में लिख सकता है सेंटर में, है ना। या कभी कभी क्या करेगा, दोनों को आपस में ऐड करके उसका स्क्वायर उसका क्यूब, ये रास्ता समझिए। कभी कभी क्या करेगा, आपस में दोनों को ऐड कर दिया उसका क्यूब कर दिया, कभी सबसेट कर दिया उसका क्यूब स्क्वायर कर दिया। तो ये तमाम चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं 9 2 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये नहीं है। लेकिन अगर 9 में से देखिए, आपको पता है अगर ऐड करने से नहीं होगा तो सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। यहां देखिए 9 में से 2 गया 7 और 7 का क्यूब दिखा कि नहीं दिखा। तो हम हमेशा कह रहे हैं इस तरह का प्रश्न जब भी आप बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी आपको कहीं भी स्क्वायर क्यूब दिखे तो निश्चित तौर पर आप फोकस अपना ध्यान किधर देंगे, अपना ध्यान किधर फोकस करेंगे, तो स्क्वायर और क्यूब के तरफ, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पे, अगर यहां एक और देख लेते हैं, देखिए यहां पे अगर 2744 है, ये आपको उतना स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब याद नहीं है, तो यहां छोटा सा ही पकड़ के क्या करिए, उसका लॉजिक पता करने का प्रयास करिए। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना 200, 6 का क्यूब कितना 216। 9 में से 2 गया 7, 7 का क्यूब कितना 343। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये निश्चित तौर पर क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, है ना। क्यूब का आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया और उसका क्यूब कर दिया। तो 22 में से 10 गया क्या 12, अब 12 का क्यूब कितना होता है 1728। अगर 1728, देखिए अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 12 का क्यूब आपको याद नहीं है तो 12 12 144 कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 144 गुने 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2, यहाँ पे 144, है ना 144। तो ध्यान दीजिए 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 हो गया 1728। देखे कि नहीं देखे, तो 1728 यहाँ पे आंसर हो गया। तो यहाँ क्या देखें आप, दोनों को आपस में घटा दिया और उसका क्यूब कर दिया, दोनों को आपस में घटा दिया इसका क्यूब कर दिया, दोनों को आपस में घटा दिया क्यूब कर दिया, दोनों को आपस में घटा करके इसका क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सबट्रैक्ट कर सकता है, आपस में ऐड कर सकता है, आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 3 जा कितना हुआ, इसको ऐड जब इस तरह का हो, ध्यान दीजिएगा, जब इसका कंस्ट्रक्शन इसका है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, इसे ऐसे ऐसे, है ना। हम लोग बचपन में खेला करते थे कोना कोनी, है ना, घर में खेला करते थे, याद है कि नहीं है। तो वही कोना कोनी प्रश्न जब इस तरह का दिया रहेगा तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। यहां देखिए 5 3 जा कितना 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 2 जा 8, आपस में ऐड करने पर नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए कोना कोनी हम लोग बचपन में जो खेला करते थे वैसे ही कर रहे हैं। 5 4 जा कितना 20, है ना, 3 2 जा 6, आपस में इसको क्या कर दिया, ऐड करके बीच में लिख दिया, है ना। तो जब हम लोग कोना कोनी खेलते थे बचपन में तो 4 कोना पे 4 लोग रहते थे, बीच में 1 लोग रहते थे, है ना, तभी ना वो गेम का रूप होता था, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी ये बीच में है, ये कोना कोनी खेल रहा है। तो ध्यान रखिएगा
आपस में इसका को क्या कर दिया, इनटू कर दिया। कभी कभी ऐड करके लिख देगा, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। कभी क्या करेगा, सभी को आपस में ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। कभी कभी सबको अलग अलग स्क्वायर करके ऐड कर देगा, सभी को आपस में अलग अलग क्यूब करके आपस में ऐड कर देगा, है ना। तो इस सब चीज का ध्यान रखेंगे, है। अब ध्यान देखिए, यहां पे हो गया 8 चौके 32, 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30। ऐड करिए इसको, 2 3 3 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया, कोना कोनी बचपन में जो खेला करते थे उसको इनटू कर दिया, है ना, इनटू कर दिया। इनटू करने के बाद आपस में ऐड कर दिया। तो जैसा 2 में किया है, तीसरा में भी हम वही करेंगे ना। तो आइए इसको करिए ना, आप करिए 8 3 जा 24, 7 5 जा 35, 5 4 9 3 5 3 2 5। तो आंसर क्या आएगा 59। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको आपस में ऐड कर दिए, 5 4 9 और 3 2 5। कोई दिक्कत यहां तक में किन्हीं को नहीं। आगे आइए, इस तरह के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न अगर है एग्जाम में आए, अगर मान लीजिए आपको लॉजिक एक बार में समझ में आ गया, 2 बार में आ गया तो ठीक, 3 बार में आ गया तो ठीक। अगर 3 बार से अधिक समय ले रहा है, आपका लॉजिक नहीं पकड़ा रहा है, तो ज्यादा समय आप बर्बाद उस प्रश्न के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है अच्छे से। अगर आप एक कंपटीशन का जब भी तैयारी करते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम में होता है 2-4 जो आपको जल्दी नहीं बनेगा, वो इसलिए दिया रहता है ताकि लोग उसमें फंसे रह जाए और वो एग्जाम में क्या करे, क्वालिफाई नहीं करे, है ना। आपका जैसे जी कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी, उसका मकसद है ऐसा क्वेश्चन रखा जाए बच्चों के बीच ताकि अधिक से अधिक लोग छट सके, अधिक से अधिक लोगों को हम बाहर कर सके उस एग्जाम में, है ना। तो वो मकसद होता है। आप देखिएगा शुरू का ही कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, उसी में लोग उलझ कर रह जाएगा। तो प्रयास करिएगा, शुरू का जो क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं बनता है उसको एकदम छोड़ना सीखिएगा, है ना, जल्दी जल्दी छोड़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बहादुरी का काम है, जो आप ये जज कर पाते हो जो किस प्रश्न को आपको बनाना है या किस प्रश्न को छोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है ना। इस तरह क्वेश्चन क्या आदमी भी किस आदमी के साथ आपको उठना बैठना है, रहना है, और किन के साथ नहीं रहना है, ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, तो इसको आपस में देखिए क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। 11 9 20 27 और 3 30। क्लियर। यहाँ पे देखिए हम भी वही काम करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 7 कितना होगा 15, अब 20 कितना हो जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 7 15, 16 4 20, 20 और 15 कितना होगा 35, 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब यहां इसमें आइए, इसमें क्या किया है देखिएगा। हमने क्या कहा, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न, हर एक प्रश्न यह बयां करता है जो मेरा जीने का तरीका अलग है, मेरा लॉजिक अलग है ना। ये जब बयां करता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तो क्यों ना इसे हम इसके आवाज को हम परखें, समझें और इसके लॉजिक को समझ करके हम प्रश्न को सॉल्व करें, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए क्या करेगा, आपस में कभी ऐड करके लिख देगा बीच में, है ना, कभी क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। ये कुछ भी कर सकता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गया 3। मतलब क्या किया, बड़ा जहां है उसमें से क्या कर दिया, छोटा को घटा दिया। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 0 गया 8। समझे कि नहीं समझे। जिधर बड़ा डिजिट है ना, यहां पे कभी नंबर को सबसेट करेगा, यहां डिजिट को किया है, जो बड़ा डिजिट है उसको छोटा डिजिट में से घटा, बड़ा डिजिट को क्या कर दिया, छोटा डिजिट को बड़ा में से घटा दिया, है ना। ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए 9, यहां पे 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, है ना, और 9 में से 7 गया 2। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए इस 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर दिक्कत है तो। आगे है देखिए, तो इसमें टेस्ट ऑफ
है ना, ये जो है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, है ना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। और सीरीज का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे, जब किसी प्रश्न में स्क्वायर या क्यूब देखे तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है जो हमें स्क्वायर और क्यूब के आधार पे ही प्रश्न को सॉल्व करना है ना। तो आइए यहाँ पे आपको जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रश्न में ये सारा स्क्वायर है ना। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर है, जब भी आपको स्क्वायर दिखे यहाँ बीच में कम है, कोना कोनी खेल रहा है। बचपन में हम लोग खेला करते थे ना, कोई कोना कौन कोना, है ना, वही कोना यहाँ भी है। तो ये देखिए, इसको रूट कर दिए 2, यहाँ पे 8 प्लस आपस में ऐड करते गया, यहाँ पे 3 प्लस 4, तो 8 2 10 3 13 4 17। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए। 36 का यहाँ 6 हो गया, प्लस 1 का 1, ऐसे करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ 16 का 4 प्लस 2, तो क्या हो गया भाई? 6 1 7 4 11 2 13। ठीक है, क्लियर? उसी तरह हम भी यहाँ भी कर देंगे, एक ही लॉजिक लागू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, कोई दिक्कत? 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, तो क्या हो गया? 6 2 8 5 13 9 22, 22 हो जाएगा। 9 5 14 6 20 2 22, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो इस सीरीज और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको प्रश्न में कहीं भी स्क्वायर क्यूब दिखे तो आपको उसके बारे में घनिष्ठ मतलब विशेष तौर पे सोचना पड़ेगा और उसको उस रूप में बनाना होगा, स्क्वायर क्यूब को ध्यान में रखते हुए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिए, ये कोना कोनी ही है, कहीं ना कहीं आपस में ऐड कर सकता है, आपस में क्यूब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए 9 और 6 15, देखिएगा इसको ऐड कर दिया। 9 और 6 कितना? 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? अच्छा, यहाँ पे तो वाट ही मारा है ना। यहाँ देखिए पहले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। 4 और 3, देखिएगा 4 और 3 आपस में इसको ऐड कर दिया। 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना भाई? 49। इस दोनों में से बड़ा कौन है? 4 का स्क्वायर कितना? 16, आपस में ऐड कर दिया। 9 6 15, कैरी 1, है ना। 4 1 5 1 6 65। मतलब क्या कर दिया? एक बार दोनों को आपस में ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया, है ना। आपस में ऐड कर दिया 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49। फिर दोनों में जो बड़ा है, अर्थात दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। आपस में इसको ऐड करके जस्ट अपोजिट में लिख दिया सामने। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 और 5 13, 13 8 5 13, 13 का स्क्वायर कितना? 169। अभी दोनों में बड़ा कौन है भाई? बिगेस्ट नंबर कौन है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64, ऐड करिए। 9 4 13, कैरी 1, 6 6 12 1 31 13, कैरी 1 1 1 2 2 23 आ गया। क्या किया? आपस में इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, है ना। आपस में एक बार ऐड करके यहाँ लिख दिया, और फिर क्या किया? आपस में ऐड करने के बाद जो दोनों में आपस में ऐड करने के बाद पहले स्क्वायर कर दिया, फिर जो दोनों में बड़ा डिजिट है ना, उसका क्या कर दिया? स्क्वायर करके आपस में ऐड करके जस्ट अपोजिट लिख दिया, यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहां भी देख लीजिए ना, 7 2 9, देखिए 7 2 9 ना, 9 का स्क्वायर कितना? 81। बाबू दोनों में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है ना। 7 का स्क्वायर क्या? 49, 9 लेस 9 1 10 0, है ना, कैरी 1 8 4 12 1 130 हो गया। क्लियर? तो हम लोग भी यही करेंगे, इसको करना हमको सामने है, अपोजिट कर दिया ना, तो सामने करिए। 9 और 6 कितना? 9 6 15, स्क्वायर कितना? 225 है ना। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों में बड़ा कौन है भाई? 9 बड़ा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ऐड करिए। 5 1 6 8 2 0 10 0, कैरी 1 2 1 3 306 आंसर। इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? क्या किया? आपस में पहले ऐड करके उसका स्क्वायर, फिर जो दोनों में बड़ा है डिजिट उसका स्क्वायर करके आपस में ऐड करके और सामने
लिख दिया, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लियर। ये कोना कोनी जो बचपन में खेला करते थे, आज भी आप लोगों को हम चाहते हैं जो आज भी आप लोगों का वो बचपन वापस आ जाए, वो बचपना वापस आ जाए, है ना। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप थोड़ा अपने मतलब इंजॉय करते हुए अगर बनाते हो, समझते हो, कोना कोनी खेल करके, है ना, तो वो चीज़ आपको आसान हो जाता है ना। जैसे हमने कहा था, मेरे रीजनिंग को तुम भुला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे, मेरे रीजनिंग को तुम भुला तो न दोगे, है ना। तो याद रहेगा ये सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आइए कुछ प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, उसको आपके बीच में रख रहा हूँ, इसको बनाएंगे आप लोग, है ना। ध्यान दीजिए। ADGDIN IP what? Seven five इसको VVI कर दीजिएगा, है ना। बनाइए तब तक आप लोग, जब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 42264, है ना। वाट 53169, है ना, 169। बनाइए इसको भी VVI कर दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये जो मैं अभी दे रहा हूँ। 6 11 25 8 6 16 12 5 what? थ्री 8 10 2 what 1 0 20 20 2 90 56 6। बनाइएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिए।
11 120 2 7 49 3 5 वाट। बनाइए इस सबको। A M B N R C S D E U F क्वेश्चन मार्क। A Z D W G T B Y E V watt C X F U I R, है ना। अगला क्वेश्चन, थ्री 5 4 5 13 12 17 15 वाट, है ना। ध्यान दीजिए। अब इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बनावट को देखना होगा। जैसा कि हमने पहले बताया है, जो बनावट पे ही सारा क्या है, प्रश्न आधारित है, बताए थे ना। तो ध्यान दीजिए, बताते हैं आप लोगों को। पहला देखिए, लेटर बेस्ड है। हम बोले थे पोजीशन याद करवाए थे आप लोगों को, है ना। देखिए पोजीशन बेस्ड है। अब देखिए 1 3 4 3 7, कैसे, A का 1, D का 4, G का 7, प्लस कितना हुआ है 3 + 3। देखिए पोजीशन का महत्व देखिए, है ना, +5 कैसे, तो 4, D का 4 पोजीशन, I का 9, N का 14, तो क्या हो गया 4 + 5 9, 9 + 5 14। देखे कि नहीं, ये ऐसे ही बढ़ता चल जाएगा, ये सीरीज का ही हिस्सा है। +3 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +5। यहाँ पे +7 हो जाएगा, है ना। 9 7 16 और 16 7 23 23 W हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन याद है। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न आइए। मैं बताया था इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे इस तरह का। उसमें क्या किया था, आपस में ऐड करके, है ना, उसका स्क्वायर और फिर जो बड़ा है उसका ऐड करके, स्क्वायर करके आपस में ऐड करके सामने लिख दिया था। यहाँ देखिए सामना, यहाँ पे यही लिख दिया 7 5 12, 12 का स्क्वायर 7 5 कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। इसको आपस में ऐड कर दिया, 27 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ऐड करने पे 26 का स्क्वायर कर दिया। हम भी क्या करेंगे, आपस में ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे। 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या किया, 4 2 6 1 7, आपस में सबको ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया। आपस में ऐड करके 4 2 6 6 2 8, आपस में ऐड कर दिया। इसे लिख दिया करो आप लोग भी, आपस में ऐड 8 का स्क्वायर इतना ऐड करो। 5 और 3 8, ये किसका स्क्वायर है 169, 13 का। तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया। हमको 5 चाहिए, यहाँ 5 लिख देंगे, तब ना हो जाएगा 5 5 10 और 3 13, आपस में ऐड हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अगले प्रश्न की ओर। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक, है ना। हमने देखा है इसको समझिए। यहां पे क्या कर दिया, इसको कभी आपस में ऐड करके लिख देगा, कभी
इनटू करके लिख देगा, है ना। इस सब चीज़ का ध्यान रखें, कभी सब्सट्रैक्ट करके लिख देगा, इस सब को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या किया है, इसको आधा कर दिया, डिवाइड 2, इसको इंटू 2। अब फिर जो हुआ 6 डिवाइड 2 कितना 3, 11 2 जा 22, आपस में ऐड कर दिया, 22 3 25 हो गया। फिर इसको आधा कर दिया, इसको इंटू कर दिया, मतलब क्या, इसको डिवाइड 2, इसको इंटू 2, आपस में जो आया रिजल्ट उसको आपस में ऐड करके सामने लिख दिया। 8 को डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 6 2 जा 12, आपस में ऐड करिए, 4 12 और 4 16 हो गया। आप भी वही करेंगे जैसा परंपरा होता आया है ना। डिवाइड 2 करेंगे, क्या होगा भाई, 6 हो जाएगा, इसको इंटू 2 करेंगे प्लस 10 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 16। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर, अभी यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए क्या कर दिया भाई, यहाँ पे एक माइनस करके उसी से इंटू कर दिया। 3 माइनस 1, जैसे अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो कभी बैक करते हो ना, गाड़ी करते हो, है ना, तो उसी तरह बैक कर दिया। 3 में से 1 चला गया 2 और उसको 2 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 तरीके से बनेगा ये, एक तो वो हो गया, फिर 8 में से 7 गया कितना, 8 में से 1 गया 7, 8 7 56, एक घटा करके उससे गुना, या कर सकते हैं 6 और 3 कितना 9, देखिए 6 3 9, इसको ऐड करिए, 8 6 14 का 4 हाथ से 5 64, है ना। 3 का स्क्वायर 4 का, ये क्या हो गया 3 के स्क्वायर, है ना। ये किसका है 8 का, है ना। आइए अगले, या फिर करते हैं, ये 100 हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, 3 और 3 6 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ देखिए ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, तो ध्यान दीजिए ऐसे ही करिए ना, अच्छा रहेगा, यही लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है। 6 माइनस कर दिए, 3 में से 1 गया क्या 2, 3 2 या 6, 8 में से 1 गया 7, 8 7 जा 56, 10 में से 1 गया 9, 10 9 जा 90, तो 2 में से 1 गया 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ 5 रखेंगे तभी ना, -1 करेंगे तो 4 होगा, अब 5 4 या 20। यहाँ देखिए आगे 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू 1 0, क्लियर हो जाएगा। क्या कर दिए -1, पहले -1 और फिर उसी से आपस में क्या कर दिए, जैसे कभी देखिए नदी सब में क्या करती है, मछलियाँ खुद के बच्चे को खा जाती है ना, खाती है कि नहीं खाती है, तो वही काम किया यहाँ पे, -1 कर दिया फिर उसी को उससे इंटू कर दिया। 3 में से 1 गया 2 और 3 2 या 6, देखिए -1 करेगा क्या होगा 2, फिर गुना कर दिया, -1 करेंगे क्या 7, फिर इससे गुना मल्टीप्लाई, -1 करेंगे 9, फिर इसको इंटू कर दिया, -1 करेंगे कितना होगा 1, फिर इससे इंटू कर दिया, -1 करेंगे कितना होगा 4 और फिर इससे इंटू करके यहाँ लिख दिया, -1 करेंगे 0, फिर इंटू करेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, इसमें क्या किया है, देखिए इसको स्क्वायर कर दिया, आपस में कभी ऐड करके लिख देगा, कभी यहाँ पे सबट्रैक्ट करके लिख दिया है। 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, माइनस कर दिया 120 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर कितना 49, है ना। तो ध्यान दीजिए 7 के स्क्वायर क्या, यहाँ मिस्टेक हुआ है शायद, है ना, यहाँ पे 45 ही होगा ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 45 है बाबू, 45 है ना, यहाँ पे 45 है। 7 का स्क्वायर क्या 49, है ना, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे कितना होगा 45 आ गया, है ना। क्या कर दिया, आपस में स्क्वायर करके आपस में सबट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर 9, 16 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें हो गया। अब आइए इस प्रश्न की ओर आते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए कुछ दिख रहा है, लेटर बेस्ड है, जंपिंग A B M N R S C D E F U V, आंसर क्लियर। कोई दिक्कत, जंपिंग करके लिख दिया। आगे आइए, कुछ याद आ रहा है इस प्रश्न को देखने से, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है याद भाई, तो आ जा, बाय बाय आ रहा है कि नहीं, CT स्कैन एक्सरे, अपोजिट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को, है ना।
तो यहां ध्यान दीजिए, पहले बेस तो ढूंढो मेरे भाई। 1 और 3 4 3 7 +3 +3 हुआ है। 2 3 5 और 3 8 8 HS हाई स्कूल। 3 + 3 3 3 6 3 9। अब कहिएगा कहाँ से आया 3? तो पोजीशन याद है, C का 3, F का 6, I का 9। +3 +3 +3 2, B का 2, E का 5, यू नो, H का 8। तो 2 3 5 +3 +3 +3 +3 +3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? क्लियर कर दिए। आगे आइए, आपने सीखा होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना? इस पे ध्यान दीजिए, ये आप ध्यान दीजिए, बन गया होगा। आसानी से ये निकालना है, इस दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड क्या कर देंगे, सबसेट कर देंगे। देखिए 5 का स्क्वायर कितना, 25, है ना? और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 हो गया, रूट कर देंगे, क्या होगा, 3 आ गया। 13 करिए, 13 का स्क्वायर क्या करेंगे, 169, है ना? 13 का स्क्वायर 169 हो गया ना जी। और 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया भाई 5, और 6 में से 4 गया 2, कट गया, रूट कर दीजिए, 5 आ गया। उसी तरह यहाँ भी कर दीजिए। 17 का स्क्वायर 289, अब 15 का 225, 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64, रूट कर दीजिए, क्या हो गया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी, है ना मेरे प्यारे भाई और बहन, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना प्रश्न अभी तक मैं बताया हूँ आप लोगों को, है ना? तो ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न है जो पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। (93) बनाइए आप लोग। 27 है ना, 63 3। (63) हो गया, यहाँ पे 3, ये है 79, 38, 37, 4। ध्यान दीजिए, आगे है 67, 16, 42 वाट। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा आइए हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी रहेगा इस तरह का, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं ऐड करके, ऐड कर दिए, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 3 6 2 8 1 9, 90 आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया, इसको आपस में क्या किया, ऐड कर दिया, जो हुआ इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना, बन गया होगा। देखिए आगे, आगे यहाँ देखिए, हम आगे करके देखते हैं लागू होता है कि नहीं। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 79 में से 75 गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी वही करिए, आपस में दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 8 और 4 1 5, है ना? घटा दिए, 17 में से 8 गया 9, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपस में इसको ऐड कर दिया, जो आया उसको से इसमें से घटा करके यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूँगा, और आज यही इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त पदों को ज्ञात करना चैप्टर जो है, उसको आज मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। फिर भी अगर हमें कोई, किन्हीं बच्चों को अगर कोई समस्या होगा तो प्लीज़ आप आपस में डिस्कस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मैं एक चीज़ हकीकत बता रहा हूँ, कोई भी शिक्षक हो धरती पे, आपको बस एक
अभी तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को, जो भी चैप्टर पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और समझ में तभी आएगा जब आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे शुरू से अंत तक, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसे आप बीच में स्किप करेंगे तो दिक्कत होगी आपको, है ना। एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसका भी करते हैं, आप अपने स्टडी रूम में टारगेट करके लिख दीजिए, टारगेट 2022, है ना। उसको लिख दीजिए और सोते उठते, है ना, हमेशा अपना फोकस उस पर रखिए जो हमें 2022 में किसी भी कीमत पे जॉब लेना है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर लिए। ऐसा नहीं जो आप लिख दिए वहां पे टारगेट 2020, 22, 21, 23 और अपना घूम रहे हैं, सारा पार्टी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कह रहा हूं सब चीज को त्याग दीजिए और अपने लक्ष्य के लिए ये छोटी मोटी कुर्बानियां अगर आप लोगों को अगर देना होगा तो प्लीज आप लोग दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लोग मंजिल को पाइए कम से कम समय में। ज़्यादा उम्र अगर बीत जाएगा फिर अगर आप पाइएगा अपनी मंजिल को तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप कम उम्र में अपने मंजिल को प्राप्त करके आनंदित महसूस करेंगे, आनंद होंगे, है ना। तो इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, गाना भी सुनिए, पढ़ाई में जब मन नहीं लगे तो गाना सुनिए, और गाना, हर गाना में अपने मंजिल को सेट करिए। जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा मंजिल की चाहत में, है ना। हर चीज में दोस्तों, इस सरकारी नौकरी भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। बस सिर्फ आप जैसे शिक्षक का दुआ है ना। दुआ करिएगा अगर, क्योंकि वो अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली ना तो मैं मर ही जाऊंगा, है ना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगर हमारे वीडियो को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाने का काम करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, प्रणाम।